नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध पटेल और आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। क्या है ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस एक तरह का इन्फेक्शन है जिसका एक टाइप राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस भी है। राइनो सेरिब्रल से यहाँ पे मतलब है आँख और नाक पे अटैक करने वाला इन्फेक्शन। नाक और मुंह के बीच में एक पासेज होता है जिसको हम कहते हैं साइनस। अब साइनस तो हम ऐसे समझेंगे कि आप में से कई लोगों पर ऐसी कंडीशन आई होगी कि कोरोना का सैंपल दिया होगा। सैंपल देने के वक्त वो हमारे नाक के ऊपरी भाग से सैंपल लेते हैं, इसी को हम साइनस कह सकते हैं। अब साइनस से ये कैसे अटैक करता है? हमारे एयर में फंगस एक्चुअली ग्रुप ऑफ फंगस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक जो कि इस डिसीज़ का मेन कारण है वो ग्रुप होता है म्यूकोरमाइसिटिस। अब म्यूकोरमाइसिटिस हमारे साइनस में एंटर कर जाता है जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं। इनहेल एक्सेल के वक्त यह हमारे नाक में जमा हो जाता है। नाक में जमा होने के बाद ये हमारी आंखों पे अटैक करता है और आंखों से वर्स्ट कंडीशन ऐसी आती है इसमें जब यह ब्रेन में पहुंच जाता है। अब ब्रेन में पहुंचने के बाद 50 to 80% चांसेस तो यही है कि पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन जब ये आँखों तक पहुंचता है उसी टाइम अगर इसको रोक दिया जाए, अब रोकने का तरीका क्या है कि आँखों को निकालना पड़ता है। अंधेपन का शिकार हो जाता है आदमी। अब आँखों को निकालने के बाद यह इन्फेक्शन ट्रेवल नहीं कर पाता है ब्रेन तक। अब ये तो हमने जान लिया कि ब्लैक फंगस क्या होता है। नाउ अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का एक मेन कारण ये भी है कि इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। कोविड से रिकवरी के बाद भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और कोविड में जो स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो भी इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ता है। इस कारण इसी कारण सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। इसके अलावा एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि कॉन्सनट्रेटर्स का यूज़ जो कोविड पेशेंट्स के लिए होता है उनमें ऑक्सीजन देने के लिए पानी का भी यूज़ होता है ताकि ऑक्सीजन के साथ पेशेंट्स को नमी भी मिल सके। वो पानी का ध्यान नहीं दिया जाए और अगर वो गंदा हो तो भी ये बहुत बुरा इफेक्ट डालता है और इससे खतरा रहता है ब्लैक फंगस का। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कोई डायबिटिक है, शुगर पेशेंट है, उसकी भी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है और वो उसको भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि किसी का कोई इलाज चल रहा है, कोई थेरेपी चल रही है, उसमें वो मेडिसिन लेता है, हैवी डोजेस लेता है, इस कारण भी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है और इससे ही ब्लैक फंगस का होने का खतरा रहता है। एज यू नो एवरी डिसीज हैव सम सिम्टम्स, सो दिस डिसीज हैव आल्सो सम सिम्टम्स, दैट इज अनबेरेबल हेडेक, आँखों में पानी आना, आँखों में दर्द होना, आँखों का लाल होना या आँखों से डबल दिखना या आँखों में धुंधलापन आना। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और होते हैं जैसे कि चेहरे पर सूजन आना यानी कि गालों पर सूजन आना। इसके अलावा दांतों का ढीला होना, दांत गिरना, यही कुछ इसके मेन सिम्टम्स है। इसके अलावा यह किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। 15 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्गों तक भी यह देखने को मिल रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। सो नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के तौर पर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। इसके अलावा अगर किसी को कोविड हो जाए तो स्टीरॉइड्स का ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें और हमें डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का खास ध्यान रखना है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। इसके अलावा फिर भी अगर किसी को कोई सिम्टम्स या कुछ दिखाई दे तो बिना किसी डिले के तुरंत ट्रीटमेंट लें। तुरंत ट्रीटमेंट लेने से, टाइम पर ट्रीटमेंट लेने से हो सकता है कि आंखों को भी बचाया जा सके। इसके अलावा इसके कुछ टाइप्स भी है, जैसे कि ये स्किन और इंटेस्टाइन्स में भी होता है, लेकिन मेनली अभी हमें राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कई राज्यों में ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। इसमें सबसे पहला राज्य हरियाणा रहा है और एपिडेमिक का अर्थ है देश में फैलने वाली महामारी। पेंडेमिक वर्ड से तो हम फेमिलियर है कि वर्ल्ड में फैलने वाली महामारियों को पेंडेमिक कहते हैं, पर एपिडेमिक होती है देश में फैलने वाली महामारी। और बाकी राज्यों की डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगी। और 9000 से ज़्यादा केसेस पूरे देश में इस महामारी के हो चुके हैं और इन केसेस की 19 मई तक की डिटेल आपको मैं राइट साइड में देखने को मिल जाएगी।
इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एम्फोटेरेसिन बी, जो कि इस महामारी में यूज़ आने वाला ड्रग है, उसकी पूरे देश में काफ़ी लो प्रोडक्शन है। और इसका हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि पूरे देश में एक टाइम पे 2000 से 3000 डोजेस की इसकी खपत होती थी, जबकि एमपी के इंदौर में ही आज इसकी इतनी खपत हो रही है। बाकी दोस्तों, आप अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।